ओके, तो हम कल हमने क्या पढ़ा था? बहुपद के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो पढ़े और 2.1 कंप्लीट करी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने करा था। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांक के बीच क्या करना है आपको? संबंध की सत्यता की जांच करनी। इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने पहले भी कर रखा था, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर पे करा था। उसी टाइप के ही, उसी की तरह ही करना है ये भी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये एग्जाम्पल नंबर है तीसरा, दूसरा हमने कल कर दिया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या है? x² - 3। अब x² - 3 के क्या निकालने आपको? सबसे पहले तो इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? शून्य। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है? जब स्क्वायर और 3 ही लिखा है ना, एक काम कर दो, इक्वल टू 0 कर दो इसके। x² ये हो गया, माइनस का 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। स्क्वायर जब यहाँ जाता है, बराबर से इधर जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यानी अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे स्क्वायर यहाँ जाके रूट में कन्वर्ट होता है तो 2 साइन दे देता है, एक प्लस का और एक किसका होता है? माइनस। यानी 2 मान आ जाते हैं, जिसमें x की 2 वैल्यू आ गई। एक आ गया -√3 और एक आ गया आपका +√3। पहले वाले शून्य को आप अल्फा मान लो, आप बीटा भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दूसरे वाले को आप क्या मान लो? बीटा। ये 2 शून्य का आ गए आपके। अब इनकी संबंध की क्या करनी है आपको? सत्यता की जांच करनी। किसमें? गुणांक और शून्यांक के बीच। अब गुणांक अगर मैं एक बार बताऊं तुमको, गुणांक क्या है इसमें? इसमें से बताओ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 1। अब अरे एक बार बताओ, कल मैंने आपको बताया था एक द्विघात बहुपद का जो बेसिक क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म होता है, ये होता है ax² + bx + c। अब x² के जो आगे वाला टर्म होता है उसे a बोलते हैं हम। तो x² के आगे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है ना, तो 1 मानेंगे, है ना। और जो b होता है x के आगे वाला होता है ना गुणांक, यहाँ b कहीं दिख रहा है आपको? x वाला कोई टर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जो लास्ट है कांस्टेंट वाला, यानी जो हम c बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 3, लेकिन वो किसका है? आपका माइनस का। ये आपके क्या हो गए? गुणांक। वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके से होते हैं ये। अब पहले अंडरस्टूड हो जाना कि भाई क्या चीज़ है, क्या a की वैल्यू, क्या b की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? यानी x के आगे जो टर्म होगा ना, x का जो गुणांक होगा उसे हम b कहेंगे। अब यहाँ x का कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब b 0 होगा। सही है? ऐसे x² के आगे वाला a और बचाओ c। अब यहाँ पर अब इसकी गुणांक की भी संबंध की कैसे सत्यता चेक करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा + बीटा = हमारे पास क्या होता है? -b/a, ये होता है। अब सबसे पहले अल्फा + बीटा निकालो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -√3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √3। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब -b/a भी 0 आना चाहिए। चेक करो जरा, b की वैल्यू कितनी है भाई? a आपका कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी तो 1 है। आंसर क्या आ गया? इसका मतलब पहला आपका सिद्ध हो गया, अल्फा + बीटा = -b/a। पहली सत्यता चेक हो गई। दूसरा क्या था आपका? दूसरा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फा × बीटा किसके बराबर था? c/a के बराबर था, है ना। तो अल्फा × बीटा निकालो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -√3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? √3 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9। अंडर रूट का कितना आएगा? माइनस का है, और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, तो -3 आ गया। समझ में आ रही बात? यानी √9 को 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 3 इस टाइप से स्क्वायर रूट में। अब c/a, c की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? -3, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना आ गया? -3। इसका मतलब यहाँ देखो आप, अल्फा × बीटा किसके बराबर आ गया? c/a के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके गुणांक और शून्यांकों के बीच से जो सत्यता है उसकी क्या होगी? हमने जांच कर दी और वो जांच सही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। क्या करा? x² - 3 गुणनखंड निकाल दिए। सिंपल सी बात है, इसको उधर साइड लेके पहला वाला अल्फा दूसरा वाला बीटा लेके चले। फिर सबसे पहले अल्फा + बीटा निकाला,
अल्फा इंटू बीटा, वो दोनों चेक कर दिया हमने, इस टाइप से निकल गए। बात समझ में आ रही है ना। बस यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, स्क्वायर यहाँ जगह रूट में चेंज हो गया, उसके बाद प्लस माइनस 2 साइन हमेशा देगा कोई भी स्क्वायर वाला टर्म। तो पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, बाकी तो आपको पता ही, सिंपल सी बात है क्या चीज़ का। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अल्फा और बीटा निकल गया ना। फिर अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है। बी आपका है ही नहीं यहाँ पर, इससे अगर कंपेरिजन करोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और लास्ट वाला क्या है सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी एक्स का गुणांक यहाँ पर ए यानी ए की वैल्यू 1, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी, यहाँ एक्स वाला टर्म कहीं है ही नहीं, इसका मतलब है बी क्या होगा 0 होगा। सी लास्ट वाला जो टर्म है वो आपका माइनस का 3 हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, पहली सत्यता ये होती है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, दोनों को जोड़ दिया 0 आ गया। एक माइनस का था, एक किसका था प्लस का। फिर माइनस बी अपॉन ए निकाला, बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू 1, तो दोनों इक्वल आ गए ये। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसको चेक करने के लिए अल्फा इंटू बीटा चेक करा हमने, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करा, 3 गुणा 3 9, 9 का आ गया 3, बाहर से माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल दी, सी आपका कितना है माइनस का 3 और ए कितना है 1, तो माइनस 3 आ गया, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर गुणांक और शून्यांकों के बीच की सत्यता क्या होगी यहाँ पर जांच। बात समझ में आ गई ना। इसी टाइप से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर आप 4 देखो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल भी कराया था आप लोगों को, सही है। इसमें क्या कहा एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इस बार हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यांकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दे रखा है क्या -3 और 2। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। शून्यांकों का योग दे रहा है -3 और इनका गुणनफल दे रखा है 2। क्या निकालना है बहुपद निकालना है कि बहुपद क्या होगा। तो एक चीज़ मैंने कल आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू ये होता है, कल बताया था ये अगर ध्यान हो तो। एक्स स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कितना दे रखा है माइनस का 3 और बाहर से क्या है एक्स, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है तो 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और 3x प्लस 2, तो यानी ये क्या निकल के आ गया एक बहुपद निकल के आ गया आपका। बात समझ में आ रही है। तो यानी जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होगा तो उस कंडीशन में बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बस ये बहुपद आपका क्या है निकल गया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ध्यान से पढ़ना, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या लिखा है P ऑफ x इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक के क्या शून्यांक। अब त्रिघात बहुपद के शून्यांक कल हमने लेट करे थे, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो अल्फा आपका कितना लेट करा, अल्फा कितना पहला शून्यांक है 3 और बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1 और गामा कितना दे रखा है माइनस का 1/3। और कह रहा है कि इसके पश्चात अच्छा जांच करने की ये शून्यक है या नहीं, ये तो पहले ये चेक करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इसके पश्चात शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध मतलब गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की भी क्या करनी है आपको जांच करनी। सबसे पहले तो चेक करना है कि इसके शून्यक है या नहीं। शून्यक की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कि एक्स के वे मान, अब यहाँ एक्स के मान हमने अल्फा बीटा गामा मान रखे,
तो ये सारे मान अगर हम x की जगह रखते हैं तो इसका मान क्या देगा, पूरा 0 देगा। अगर 0 दे रहा है तो इसका मतलब शून्यक है, अगर 0 नहीं दे रहा तो शून्यक नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 के लिए, तो p ऑफ x इक्वल टू 3x की जगह 3 रख दो, तो 3x की पावर 3 5 स्क्वायर, फिर कितना आएगा 3, ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना होता है, कितना आ गया ये 3 3 तिया 9 तिया 27, पहले ऐसे लिख दो, कितना आ गया 5 3 तिया 9 और ये 33 हो गया, और ये लास्ट में कितना है 3। उसके बाद कितना आ जाएगा ये 81, फिर ये कितना आ गया 45, और ये कितना हो गया 3 और 3 6 कर दो इसको, 36 हो गया। अब इन दोनों को भी जोड़ोगे आप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना, तब भी कितना आएगा आपका 81, 4 3 7 हो जा रहा है, ठीक है। 81 से 81 गया तो कितना आ गया आंसर, इसका मतलब 3 इसका शून्यक है। ऐसे ही -1 रखो तब भी 0 आएगा, और -1/3 रखोगे वो भी 0 आएगा। पेपर में तो आपको तीनों रख के दिखाने पड़ेंगे, अभी मैंने एक ही रख के दिखाया रखा है। बात समझ में आ रही है ना, सभी जो है 3 -1 और -1/3 क्या होंगे, तीनों के शून्यक हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना, तो अब शून्यक तो पता लग गया कि ये तीनों के तीनों शून्यक हैं, समझ गए। अब हम क्या निकालेंगे, इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले गुणांक देख लो इसके, क्या गुणांक यानी ए बी सी के मान। ए क्या होता है, फर्स्ट वाला यानी x³ का, अगर इसका जनरल रूप जो हमने कल बताया था वो क्या था, ax³ bx² cx प्लस d, यही तो था। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप तो यही था ना। x³ का आगे वाला a होता है, तो a कितना है आपका 3, और x² के लिए क्या आएगा b का मान कितना है यहाँ पर माइनस का साइन से लेंगे, c कितना है आपका -11, और d कितना है आपका, समझ गए। तो पहला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर था, माइनस क्या था b/a, ये था -b/a था ना। तो सबसे फर्स्ट आप क्या चेक करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस, अल्फा कितना है आपका 3 है, प्लस बीटा कितना है -1 है, फिर गामा कितना है -1/3। तो यहाँ देखो 3 में 1 घटा दो कितना आएगा 2, और -1/3 हुआ, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 में 1 माइनस कर दो 5, 5/3, यानी ये 5/3 आया आपका। अब निकाल दो माइनस का b/a, b कितना है यहाँ देखो -5। अब 1 माइनस पहले से है, 1 माइनस b में b का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5, होगा नहीं होगा। और a कितना है आपका 3, तो ये देखो ये भी 5/3 आ गया। तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस किसके बराबर आ जाएगा मतलब -b/a के बराबर आ गया। पहला जांच हो गया, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर दूसरे 2 और जांच करते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगले 2 आगे कौन कौन से संबंध थे। सबसे दूसरा वाला कौन सा था, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये किसके बराबर था c/a के बराबर था। अब सबसे फर्स्ट तो आप ये चीज़ निकालो, ठीक है, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू निकाल दो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है -1, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है -1/3 और अल्फा कितना है 3, समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा आपका -3 माइनस प्लस, यानी 1/ कितना हो गया 3, 3 से 3 चला जाएगा, ये कितना आ गया -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 जोड़ दो कितना आएगा 4, बट माइनस का आएगा, अब प्लस का कितना है 1/3, तो 4 तियाँ 12, 12 में 1 कम कर दो क्योंकि माइनस का है ना ये, तो 4 तियाँ 12, 12 में 1 कम कर दो कितना आएगा 11/3, वो भी किसका आएगा
माइनस की, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या है 4। बात समझ में आ गई ना। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरी किसकी बात है, किसकी बारी है, c अपॉन a। c कितना था आपके पास, c x का गुणांक कितना है, माइनस का 11, माइनस का 11 तो c x के आगे वाला c होता है ना, यहाँ x के आगे कितना है, तो माइनस का 11 और a कितना है आपका 3, तो ये आपका सही आ गया c अपॉन ए माइनस 11/3 के बराबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहला दूसरा वाला भी क्या है, सही है कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इन सब की वैल्यू c अपॉन ए के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब एक यहीं पर तीसरा वाला भी कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तीसरा लास्ट क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर था, माइनस का d अपॉन ए के बराबर था। तो ये चेक कर लो जरा, सबसे पहले हम यहीं पर चेक कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है माइनस का 1, गामा कितना है -1/3। 3 से ये 3 कट गया, सब मल्टीप्लाई में, माइनस इंटू 1 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1 1 ही तो होती है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन प्लस का हो जाएगा। फिर आपका किसकी बारी है, माइनस का क्या, यहीं पर निकाल दें, इधर निकाल दें, चलो, माइनस का d अपॉन ए। d कितना है यहाँ पर माइनस का 3, अब एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और a कितना है आपका 3, 3 से 3 चला जाएगा, कितना आ गया 1। तो ये वाला भी आपका क्या आ गया, प्रूव हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है, माइनस d अपॉन ए के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। तीनों गुणांक क्या बोलते हैं, तीनों स्टेप समझ में आ गया आपको, प्लस वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, इससे समझ में आ गया ना, ठीक है, इसको कर लो। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, x² - 2x - 8 एक बहुपद दिया है द्विघात, और हमसे ये कहा है कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या निकालो, संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले तो हमको इसके शून्यांक निकालने पड़ेंगे। अभी तक एक्सरसाइज एग्जाम्पल में हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं काफ़ी। तो क्या होगा बताओ जरा, सबसे पहले इसका आगे का x² के आगे का जो लिखा है वो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, कितना आएगा 8 इंटू 1, माइनस का 8 आया। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन उनको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बीच वाला जो। तो कितना आएगा 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटाओ तो 2 आएगा। तो यानी मैं ऐसे लिखूंगा x² माइनस इस 2 को लिख दूंगा, क्या लिखूंगा 4 - 2, सही है। और बाहर से क्या है x, इस चीज़ का ध्यान देना, सबसे हमेशा बड़ी संख्या को स्टार्टिंग में लिखेंगे, सही है। तो आप आ गया x² माइनस, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस का 2x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। और ये माइनस का कितना आएगा 8। फिर 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, और यहाँ पर एक, समझ गया ना, x तो बाहर आ गया उसमें से। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का मतलब कि 2 से भाग जा रहा है दोनों, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो ये दोनों एक जैसा आने चाहिए, ध्यान देना हमेशा एक जैसे ही आएंगे। तो इन दोनों में से एक लिख लो, और एक क्या बचा x, और एक प्लस का क्या बचा, तो इसके 2 शून्य निकल गए आपके। देखो x - 4 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर क्या आएगा, एक ही आपका अल्फ़ा निकल गया, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा x + 2 = 0 रख दो, देन यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आएगा, प्लस का इधर माइनस हो गया ना, ये आपका क्या निकल गया बीटा। अब इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या निकाल लो, सत्यता की जांच करो। क्या होता है सबसे फर्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, अल्फ़ा कितना है और बीटा कितना है माइनस का, तो ये 2 आ गया। बात समझ में आ रही है, जो किसके बराबर था -b अपॉन ए। इसमें b कौन सा, इसको अगर जनरल रूप में देखें तो ax² + bx + c होता है। x का जो आगे वाला टर्म होता है वो b, और x² के आगे वाला a, और लास्ट में जो बचा उसको b, मतलब सॉरी c। तो यहाँ पर बताओ जरा b कितना है,
2 है, लेकिन 2 किसका है? तो यहाँ माइनस है पहले से, एक माइनस ये है तो क्या बन जाएगा ये, और a कितना है आपका 1, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस बी अपॉन। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। इस टाइप के क्वेश्चन कल भी बताए थे ना मैंने, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन बताया था इस टाइप से। तो यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा कितना है माइनस का 2, तो 4 दूने कितना हो गया माइनस का 8 हुआ। और फिर सी अपॉन ए भी निकाल दो, सी कितना है आपका माइनस का, ठीक है माइनस का 8 है, और ए कितना है आपका कितना है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका सी अपॉन, ठीक है इसको लिखो। एक बार फिर समझ लो इसको कैसे करा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपने पास क्वेश्चन था, ठीक है। क्या करा, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म क्या है 1 और इसके लास्ट वाला 8 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया था माइनस का 8 आ गया था। इसको दो ऐसे भागों में तोड़ा कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर जो ये साइन होगा, यानी यही वाला साइन समझ लो, यानी माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 और 2 को घटाओगे तो 2 आ रहा है, तो इस 2 को मैंने लिखा 4 माइनस 2, एक्स अंदर गुणा कर दी 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x इंटू 2x माइनस का 8, 2 के पेयर बना देंगे हमेशा। फर्स्ट वाले में देखो अभी तो यहाँ x सी है, इसके पास भी x था, x कॉमन आ गया बाहर। अगर यहाँ 2 होता मान के चलो तो 2 भी बाहर आता और x भी बाहर आता, समझ गए ना, क्योंकि 2 पे भाग जा रहा है और x दोनों के पास है। बात समझ में आ रही है, इस टाइप से देखेंगे। तो अभी तो केवल x ही है दोनों के पास, तो x बाहर ले लिया हमने, एक x बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो यहाँ तो 4 बचेगा, x स्क्वायर था ना, एक ही बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, ये दोनों का भाग 2 में जा रहा है, मतलब 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 2 बाहर आ गया तो x माइनस कितना आएगा 4, 2 चौक 8 हो गया ना। ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से एक लिखा, एक x प्लस 2, x वाला ये प्लस का 2, तो एक आपका शून्य निकल गया, x माइनस 4 बराबर 0 रखे, x इक्वल टू 4 अल्फा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखे, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 2 जो बीटा हो। बाकी संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, दोनों को जोड़ दिया शून्य अंक को, ये दोनों को जोड़ के 2 आया, माइनस बी अपॉन ए 2 आ गया आपका। बात समझ में आ रही, माइनस बी अपॉन ओ कैसा है, b कितना है यहाँ पर माइनस का 2 और c कितना है, a कितना है आपका 1, कंपेरिजन तो कर ही लोगे, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, बस इसमें रखा माइनस बी अपॉन ए की जगह पर, इक्वल आ गए दोनों। फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा चेक करा हमने, पहले अल्फा इंटू बीटा निकाला, 2 शून्य की गुणा करा दी, फिर सी अपॉन ए रखा, दोनों माइनस 8 अपॉन 1 या 8 माइनस का इसके इक्वल है। तो इस संबंध की सत्यता भी जांच होगी और शून्यक भी निकल गए, समझ में आ गया ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या है 1। अब मैं केवल क्या बोलते हैं शून्यक निकाल दूंगा, आप संबंध खुद से निकाल लोगे ना, अल्फा प्लस बीटा वाला जो आ गया। बट एक बार अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो, एक बार चेक कर लो। 4 इंटू 1 करेंगे सबसे पहले, यानी स्टार्टिंग और लास्ट वाले की मल्टीपल, यानी सी और ए की गुणा करा दें। 4 इंटू ए कितना आएगा 4, 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे, प्लस करने पर तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, गुणा करने में भी 4 ही आना चाहिए, तो कितना आएगा 2 और 2, गुणा करने में भी 4 आ गया, प्लस करने में भी कितना आ रहा है, तो यानी 4s स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 प्लस 2, बाहर से s है ये 1, 4s स्क्वायर, s में दे रखा है, इस बार कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z जो भी है, s से अंदर गुणा कर दिया 2s, ये प्लस माइनस, इस साइन का विशेषकर ध्यान देना, 2s प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है और एक दोनों में s है, 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2, एक s बाहर आ गया तो एक ही s बचेगा। यहाँ से देखो 2s पूरा आ गया, 2 से 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा 1। बात समझ में आ गई, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है,
जब कुछ कॉमन नहीं आता, यानी ना भाग जाता है ना कुछ, तो जिसका कुछ नहीं उसका एक, तो यहाँ से कॉमन आएगा क्या, एक। तो ये माइनस का तो आ गया, तो ये तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का बाहर आ गया तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका, वही चीज़ है कि -1 से डिवाइड करना है आपको। -1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और -1 से इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस। ऐसे ये 25 मत समझना, इसको एस बना रखा, समझ में आ गई बात। तो एक तो आपका देखो, एक ये दोनों एक जैसा आ गए, तो 2s माइनस एक ये हो गया, और एक ये हो गया 2s, और एक ये वाला माइनस का एक, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एक बार चेक कर लो, 2s माइनस एक बराबर 0, तो 2s इक्वल्स टू माइनस का एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा एक, तो s इक्वल्स टू 1/2, 2 गुणा में था भाग में चला गया। इसी प्रकार इसका भी सेम यही आएगा, इसका भी s इक्वल्स टू प्लस का 1/2 आएगा, यानी इस बार अल्फा भी ये होगा बीटा है, दोनों एक जैसे हो गए, अल्फा बीटा पता लग गए ना। अब शून्यांकों के बीच संबंध आप निकाल सकते हो खुद से, निकाल लोगे ना। हाँ, अल्फा प्लस बीटा वाला ये आपका देखो, कंपैरिजन करोगे गुणांक के लिए, तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -4, और c का मान कितना है। अब आप खुद से चेक कर सकते हो उसको। क्या चेक करोगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, ये करके ये वाला निकालोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, इसको गुणा करके ये निकालो, दोनों इक्वल आएंगे आप, दोनों पार्ट। बात समझ में आ गई ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, थर्ड वाला सेम कर लेना। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा है देखो, 6x² - 3 - 7, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे पहले सही से, x² - 7x - 3 ऐसे कर लेना, x वाला स्टार्टिंग में फिर कॉन्स्टेंट वाला लास्ट में, ठीक है, उस फॉर्मेट में लिखना तब सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना ये। अब उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन इसी का, इसको करते हैं एक बार देखो, 4u² + 8u, यहाँ c नहीं दे रखा है, a कितना है 4, b कितना है 8 है ना, 8, और c आपका 0 है। तो इसको हम c नहीं है तो अब ऐसे इनकी मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं और c की, तो इसलिए डायरेक्ट ही कॉमन लेके करना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है u, सही है, एक दोनों में 4 का भागा जा रहा है u का। c वाला होता तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते, फिर जो पहले करा था सेम उसी टाइप का है ना। अभी तो 4u बाहर देखो, 4 बाहर आ गया, 4 से भागा देंगे इसमें तो 1 हो गया, और u एक आ गया, तो एक ही तो u बचेगा, समझ में आ गई बात। 4 बाहर, एक u बाहर, एक ही u बचेगा। 4 से इधर डिवाइड करो, 4 दूनी 8, u तो बाहर आ गया। तो इसका मतलब अगर इसको इक्वल टू 0 के रख लो एक बार, तो 4u मान निकालो 0 के इक्वल तो रखना ही पड़ेगा ना। 4u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक 0, तो u आपका 0 आ गया। 4 से डिवाइड करोगे 0 में तो 0 आ जाए, ये अल्फा हो जाएगा। और u + 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल्स टू -2, ये आपका क्या हो गया अल्फा बीटा आ गया। संबंध की सत्यता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 - 2 -2 होगा, और -b/a, b कितना है 8 माइनस का है ना, क्योंकि माइनस पहले से है यहाँ पर, और 8 तो प्लस का, और a कितना है आपका 4, 4 दूनी -2 आ गया, दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, अल्फा कितना है आपका 0, बीटा -2, 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, समझ गए। और c/a निकाल दो, c कितना है आपका 0, c तो है ही नहीं 0 है, a कितना है, ये आ गया 0। तो ये संबंध की सत्यता भी क्या होगी, समझ गए, पता लग गया ना ये, कर लो फिर इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है अब, ठीक है, मतलब 2.2 का पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी जितने बच गए एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के। यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अभी एग्जांपल में कराया इसी प्रकार का, t² - 15, ठीक है। अब ये वाला चेक करो, देखो यहाँ पर भी अब देखो, अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं हम ax² + bx + c से, इससे कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो a की वैल्यू क्या निकलती है आपको, x से
अब यहाँ टी के फॉर्म में देख रहा है, चलो टी लिख दो, फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो बाकी वैसे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर टी स्क्वायर के जो गुणांक है वो कितना आ गया, ए की वैल्यू 1, बी कुछ है क्या टी का, कुछ टी का फंक्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो बी 0 और सी कितना होगा आपका माइनस का। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, इक्वल टू में क्या रख दो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ जाके रूट में चेंज प्लस माइनस। तो यानी यहाँ से टी के दो मान आ गए, एक तो आपका माइनस का अंडर रूट 5 और टी एक आ गया प्लस का अंडर रूट 5। ये आपका अल्फ़ा, ये आपका संबंध चेक करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, -15 अंडर रूट का आर प्लस का 15 अंडर रूट का, तो क्या आ गया ये 0, जो माइनस बी अपॉन ए के बराबर भी आएगा। बी कितना है यहाँ पर 0, ए कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बट अभी तो 1 है, ठीक है 0 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दो, यानी माइनस का अंडर रूट 15 इंटू प्लस का अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 15 ही रहेगा, वैसे 225 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकल के क्या आता है 15 आएगा। मतलब सेम रूट की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट के बस डायरेक्ट वही लिख दिया करो जो है, सही है। और अब सी अपॉन ए निकाल दो, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू 1, तो ये आपका सत्यता की भी क्या होगी जांच होगी। तो पहला क्वेश्चन 2.2 का हो गया, बाकी सेकंड क्वेश्चन कल, और उसके बाद 2.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है।